तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसे अपने लास्ट क्लास में बात की थी कि अपन दवाइयों के बारे में आपको जानकारी बताएंगे। तो अभी अभी ऐसी जो दवाइयाँ होती है, बहुत सारी दवाइयाँ होती है, फील्ड में भी होती है, बुक में भी होती है। तो हमारे लिए वो दवाइयाँ कौन कौन सी काम में आती है, चाहे आपके एग्ज़ाम में आए, किसी बीमारी का उपचार पूछ ले, ठीक है, तो हमको पता ही नहीं है, कन्फ्यूजन होते क्या दवाइयाँ लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, कौन सी क्या है, सिस्टम समझ में नहीं आता है। तो उसी के लिए मैं आपको ये क्लास लेके आया हूँ। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, पर छूटा हुआ है, पर उपचार में पूछते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेशली एग्जाम में भी पूछते हैं और फील्ड में भी काम आ जाए, ठीक है ना। पूछ लेते हैं बात, तू पढ़ रहा है, ठीक है, तो पेट दर्द हो रहा है या गाय भैंस मेरा चारा नहीं खा रही है 3-4 दिन से, कि तो कोई बोल लेता है हमको भाई हमारी गाय भैंस 4 दिन से 5 दिन से चारा नहीं खा रही है। उस कंपाउंडर को बता दिया, उसको बता दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो वो इलाज हमको नहीं करना, हमको स्पेसिफिक इलाज करना है जो खाना पीना खा लेगी वो, ठीक है। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं ना, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन जो ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है ना, वो एक दवाई से होती है, उसका नाम है एंटीबायोटिक। क्या नाम है? एंटीबायोटिक। जो जीवाणु विषाणु परजीवी होते हैं ना, वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, परजीवी हो सकता है, फफूंद हो सकती है, या अन्य प्रकार के जुए चिचड़े वगैरह सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका उपचार के लिए हमको कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है? मेन दवाइयाँ तो बहुत सारी है, छोटी मोटी नहीं है एंटीबायोटिक, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। पर मेडिसिन के लिए मेन कौन कौन सी अवेलेबल है जो आपके एग्जाम के लिए प्लस फील्ड के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को समझना, ठीक है, और फिर याद करना, ठीक है। और जो भी दवाइयाँ बता रहा हूँ मैं, उनमें से कैसे उसका इलाज करना है, कौन सी दवाई कहाँ लगानी है, वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक के बाद में कर रहा हूँ, भूल जाओ क्या होती है, याद नहीं रखना है। जो ये सारी दवाइयाँ मैंने 7 दवाइयाँ लिखी है यहाँ पे, कितनी? 7 दवाइयाँ, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से केवल आपको एक दवाई लगाना है। कितनी? 7 में से केवल एक दवाई, इसमें से आप कोई भी लगा सकते हो। कौन सी? कोई भी एक दवाई लगा सकते हो। तो कैसे लगानी है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा भाई कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं अपन एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो कोई भी दवाई होती है ना, जैसे एंटीबायोटिक हो, दर्द को कम करने वाली हो, सूजन को कम करने वाली हो, दस्त को रोकने वाली हो, उल्टी को रोकने वाली हो, खून को रोकने वाली हो, भूख को बढ़ाने वाली हो, ठीक है ना, टेंशन को कम करने वाली हो, लंगड़ा के चल रहा है उसको कम करने वाली हो, तो उसमें से मैं आपको सबके बारे में 5-5, 10-10 दवाइयाँ बताऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी की सभी दवाई, उसमें से केवल एक दवाई देने हैं। जैसे मैंने आपको किसी पशुपालक ने बोला कि साहब इसको दस्त हो रही है, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ 10 दवाइयाँ लिखी है। दस्त की कितनी? दस्त को रोकने की 10 दवाइयाँ, उसमें से केवल आपको एक लगानी है। 10 के 10 नहीं लगानी है, सिर्फ एक लगानी है, ठीक है। अब वो 10 के 10 नाम मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो अलग अलग कंडीशन होती है कि दस्त होने का कारण क्या है, ठीक है। तो कारण के अनुसार मैं दवाइयाँ बताऊंगा, ठीक है। तो वो अलग अलग दवाइयाँ आपको याद रखनी पड़ेगी, उसमें से कोई एक दवाई आप दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंटीबायोटिक। कौन सी? एंटीबायोटिक, या इसको हिंदी बोलते हैं जीवाणु रोधी। क्या बोल सकते हैं? जीवाणु रोधी या जीवाणु विरोधी। तो एंटीबायोटिक औषधियाँ क्या होती है, पहले सुन लो। एंटीबायोटिक, जो नाम लिखा है मैंने एंटीबायोटिक, एंटी और बायोटिक, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको जीवाणु विरोधी या जीवाणु रोधी। यानी ऐसी दवाइयाँ जो शरीर में जो सूक्ष्म जीव नहीं होते, जीवाणु विषाणु प्रोटोजा, उनकी वृद्धि को रोकती है या उनको रोकता है। मान लो जैसे कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो ऐसी कोई अपन दवाई लेते हैं जो उस कोरोना के को खत्म करेगी या कोरोना की वृद्धि को बंद करेगी, यानी कोरोना को वो मार देगी शरीर में, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ क्या करेगी? उस जीवाणु को, उस विषाणु को या उस परजीवी को खत्म करेगी या उस जीवाणु की जनसंख्या को कम करेगी। क्योंकि अगर मेरे शरीर में एक जीवाणु घुसा है तो 7 दिन 10 दिन में वो 10 पैदा कर लेगा, शरीर के अंदर 50 पैदा हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो उनको संख्या को कम करनी है। तो एंटीबायोटिक किसे बोलते हैं? कि ऐसी दवाइयाँ जो शरीर में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, ठीक है। स्पेशली ये जीवाणु को नहीं रोकती, सभी को रोकती है लगभग, पर नाम जीवाणु को इसलिए बोलती है कि अधिकतम ये जीवाणु के ऊपर असर करती है, इसलिए इसको एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु। तो एंटीबायोटिक यानी जीवाणु को रोकने वाली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जीवाणु को रोकती है, लगभग सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवियों को रोकती है। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? तो एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है ऐसी दवाइयाँ या ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं से या फिर जो मोल्ड होते हैं, मोल्ड, कौन सा? मोल्ड,
जीवाणु या मोल्ड, मोल्ड मतलब होता है फफूंद, फंगस जो होते हैं ना, फंगस, फफूंद, कवक, ठीक है। तो कवक या जीवाणु से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसी दवाई जो किससे प्राप्त होती है, जो प्राप्त किससे होती है, एक तो जीवाणु से और दूसरी फफूंद से या मोल्ड से या फंगस से या कवक से। तो ऐसी दवाइयां जो एक तो जीवाणु से प्राप्त होती हैं, अब प्राप्त कैसे होती है, वो माइक्रोबायोलॉजी है सब्जेक्ट जो आप में नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा जब आपकी फार्माकोलॉजी पढ़ूंगा तब बताऊंगा। तो आपको इतना याद नहीं रखना है वो कैसे प्राप्त होती है कैसे प्राप्त नहीं होती है, आपको ये ध्यान रखना भी तो कि ऐसी दवाइयां जो किससे प्राप्त होती है, एक तो जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से, और दूसरा कवक से प्राप्त होती है यानी मोल्ड से प्राप्त होती है। तो ऐसी दवाइयां जो जीवाणु या कवक से प्राप्त होती है हमको मिलती है उनसे, तथा वो किसको खत्म करती है, वो जीवाणु को और कवक की वृद्धि को शरीर में रोकती है या जीवाणु को नष्ट करती है, ठीक है। क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक दवाई का मतलब समझ में आ गया, ऐसी दवाइयां जो जीवाणु से या कवक से या मोल्ड से प्राप्त होती है तथा शरीर में जीवाणु की वृद्धि को रोकती है या जीवाणुओं को खत्म करती है। दो वर्ड बोलता हूं मैं, या तो जीवाणु की वृद्धि को रोकेगी या जीवाणु को खत्म करेगी। अगर शरीर से जीवाणु खत्म हो गए तो ऑटोमेटिक बीमारी कम हो जाएगी, और जब तक जीवाणु बने रहेंगे, ठीक है, तब तक बीमारी खत्म नहीं होगी। तो शरीर के सूक्ष्म जीवियों जीवाणु को खत्म करने वाली दवाइयां कौन सी है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की परिभाषा क्या हो गई, सुन लो, ऐसी दवाइयां जो जीवाणु एवं मोल्ड, मोल्ड का मतलब कवक से प्राप्त होती है तथा जीवाणुओं को मारती है, ऐसी दवाइयों को क्या बोलती है, एंटीबायोटिक। अब इन दवाइयों का उपयोग क्या होता है वो सुन लो। एक तो संक्रमण को रोकना है कि जीवाणु शरीर में आ गया है तो जीवाणु नुकसान कर रहा है तो जीवाणु को खत्म करना है, तो एक तो जीवाणु को खत्म करती है। दूसरी, जीवाणु क्या प्रभाव करता है शरीर में, एक तो वो पस पैदा करता है, सूजन पैदा करता है, ठीक है, शरीर को खाता है, मांस को खाता है, तो सभी को खत्म करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए इसको यूज में देते हैं। अब ये एंटीबायोटिक कौन कौन सी है मेन, उसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो पहली दवाई है उसका नाम है सल्फोनामाइड। क्या नाम है, सल्फोनामाइड। ये रामबाण इलाज है सभी बीमारियों का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है हर बीमारी में। क्या नाम है, सल्फोनामाइड, ठीक है। अब सल्फोनामाइड के अंदर ही सल्फा प्लस ट्राइमिथोप्राइम, ये भी साथ में मिक्स करके दो दवाइयां हैं, एक तो सल्फोनामाइड है, ठीक है, एक ट्राइमिथोप्राइम है, इसको मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है। कितना देना है, 100 mg प्रति केजी बॉडी वेट, यानी 1 किलो के ऊपर आपको 100 mg देना है। mg फेमजी तो क्वेश्चन में पूछते हैं फार्मूला, आपको याद कर क्या क्या रखना है कि जितना भी विलियन है आपके पास पाउडर है उसको कितना देना है, 10 ml। कितना देना है, 10 ml। जो सिरिंज आती है आपके पास, अगर फील्ड में काम कर रहे हो तो फील्ड में काम तो सिरिंज आती है 10 ml, तो 10 ml भरना है, या तो उसमें डिस्टिल वाटर यानी आशुद्ध पानी या एविल जो सीपीएम होता है ना, एंटी एलर्जिक दवाई, उसको मिक्स करके 10 ml का घोल बना दो और 10 ml उसको IM दे सकते हो या फिर IV दे सकते हो। तो पहली दवाई कौन सी है, सल्फोनामाइड। डोज रेट क्या है इसकी, 100 mg प्रति केजी बॉडी वेट, ठीक है। 55 से 100 mg हो सकती है, पर आपको एवरेज क्या रखना है, 100 mg, 100 मिलीग्राम 1 किलो के ऊपर देना है प्रति केजी बॉडी वेट, यानी 1 किलो के ऊपर, ये जैसे 100 mg मिलीग्राम प्रति केजी यानी किलोग्राम बॉडी वेट, यानी 1 किलो अगर उसका वजन है उसके ऊपर 100 mg आपको देना है। तो पहले कौन सी हो गई, सल्फोनामाइड। दूसरी हो गई पेनिसिलिन। क्या हो गई, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के अंदर बहुत सारी आती है, उसमें कोई बात नहीं, पर आपको याद क्या रखना है, सिर्फ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन कितनी देनी है, 1.4 mg प्रति केजी बॉडी वेट। कितनी, 1.4 mg प्रति केजी बॉडी वेट। ये तो सिर्फ थ्योरी के लिए, एग्जाम के लिए, फील्ड के लिए नहीं है। फील्ड में क्या याद रखना है आपको, 10 ml, चाहे पाउडर फॉर्म में हो आपके तो उसके अंदर पानी मिलाना है 10 ml और भर के लगा देना है, और अगर लिक्विड में तरल में है तो उसको 10 ml बना के लगा देना। ये फील्ड की बात है, ठीक है ना। और एग्जाम की बात आई तो एग्जाम में कितना लिखोगे, 1.4 mg प्रति केजी बॉडी वेट IM, यानी मास में लगाना है उसको, इंजेक्शन को, ठीक है। उसके बाद तीसरी दवाई होती है टेट्रासाइक्लिन। कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन भी बहुत सारी है, उसमें एक आती है OTC, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, या फिर क्या लिख सकते हो उसको, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। कितना देना है, 1 ml 10 केजी बॉडी वेट के अनुसार। ये बुक की बात है, जो डोज रेट लिखी है वो बुक में लिखना, आपको एग्जाम में पूछते हैं इसलिए। तो 1 ml प्रति 10 किलो की गाय है,
ठीक है। तो 10 किलो के ऊपर आपको 1 ml लगाना है। तो अगर 100 किलो के तो कितना होगा 10 ml, तो आपको बॉडी वेट निकालना ही है। तो तीसरी कौन सी हो गई टेट्रासाइक्लिन। तो 3 दवाएं कौन सी हो गई सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। चौथी दवाई कौन सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी हो गई स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद कौन सी हो गई जेंटामाइसिन। ये डोज रेट है 5 से 10 mg। जेंटामाइसिन कितनी है जेंटामाइसिन ये है 5 mg प्रति केजी बॉडी वेट। उसके बाद है इरिथ्रोमाइसिन। कौन सी है इरिथ्रोमाइसिन, ये कितनी है 2 से 10 mg प्रति केजी बॉडी वेट। उसके बाद कौन सी है एंड्रोफ्लोक्सासिन। कौन सी है एंड्रोफ्लोक्सासिन। तो आपने कौन कौन सी दवाएं पढ़ी अभी तक देख लो। पहले तो सल्फोनामाइड, उसके बाद पेनिसिलिन, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद जेंटामाइसिन, उसके बाद इरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये क्या है मेन एंटीबायोटिक। इसमें से कोई भी एक दवाई आपको लगानी है। उपचार लिखता हूं किसी को, तो जब आपको लिखना है कि पशुओं को एंटीबायोटिक औषधि दे, ये लिख दिया आपने। उसके बाद कौन सी एंटीबायोटिक औषधि देनी, इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक औषधि दे सकते हो। पर जो सीरियस बीमारी है, जो खतरनाक बीमारी है, उसमें मेन आपको याद रखना है एक तो सल्फोनामाइड, एक पेनिसिलिन, एक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और बाकी बस एक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 4 याद रखना है मेन बीमारी में, ठीक है। कौन कौन सी सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये सब 7 बीमारियां। बाकी बुक की सारे एंटीबायोटिक भूल जाओ, सिर्फ आपको ये 7 याद रखनी है। कौन कौन सी वापस सुन लो सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और एंड्रोफ्लोक्सासिन। इसमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक लगानी है। एंटीबायोटिक क्या होती है आपको बता दिया, ऐसी दवाइयां जो जीवाणुओं से प्राप्त होती है या फिर कवक या मोल्ड से प्राप्त होती है तथा जीवाणुओं की वृद्धि को शरीर में रोकती है या जीवाणुओं को मारती है। इसके बारे में एंटीबायोटिक का पूरा पार्ट आपके किसमें फार्मेकोलॉजी में, तो वहां मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। पर अभी आपको सिर्फ सारी दवाइयां भूल जाना है। सिर्फ एंटीबायोटिक जो पहला ट्रीटमेंट का स्टेप है वो है एंटीबायोटिक। तो 7 में से कोई भी एक दवाई आपको एग्जाम में पूछे किसी का उपचार, तो इसमें से कोई भी आपको एक दवाई लगानी है। तो उपचार जब आप किसी का लिखो, जैसे कि पेट दर्द या कोली का उपचार लिखो, तो आपको पहली एंटीबायोटिक दवाई लगानी है। नाम लिखना एंटीबायोटिक, पशु को एंटीबायोटिक औषधि दे, ठीक है। अब एंटीबायोटिक में कौन सी औषधि देनी है, इसमें से कोई एक लगा देनी है। जरूरी नहीं है 7 के 7 आप याद करो, इसमें से कोई भी एक याद कर लो। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि शॉर्ट नोट में भी पूछेगा, वो परिभाषा में पूछ सकता है किसी का उपचार, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी अलग अलग बीमारियां है, उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो उसमें एक दवाई काम नहीं आएगी। तो आपसे कम से कम ये 4-5 दवाइयों के एंटीबायोटिक के नाम याद होना जरूरी है। वापस कौन कौन सी दवाइयां हैं सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इसके अलावा भी बहुत सारी अमीकासिलिन, क्लोक्सासिलिन, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, प्रोकैन, पेनिसिलिन वगैरह वगैरह बहुत सारी दवाइयां, पर आपको यही याद रखनी है सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये क्या है एंटीबायोटिक औषधि। इसमें से कोई भी एक दवाई आपको फील्ड में भी लगानी है, प्लस उपचार करते हो बुक के अंदर एग्जाम के अंदर उसमें भी लगानी है। मेन कौन सी लगानी है सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, ठीक है, और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, ये याद रखनी है मेन दवाइयां। अब इसमें से कुछ दवाई ऐसी है जो अलग अलग तंत्रों पे काम करती है, वो जरूरी नहीं आती, वो आपको फार्मेकोलॉजी में समझेंगे। अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटीबायोटिक क्या होती है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और कौन कौन सी हमको याद रखनी है। चाहे बुक में XYZ हो, कोई मतलब नहीं, मेन कौन सी है जिससे हमको मार्क्स मिलते हैं, नंबर भी मिलेंगे और फील्ड में जिनका रिजल्ट मिलेगा, लगाते ही जल्दी असर करेगा, पशु जल्दी ठीक होगा, वो ये है मेन। बाकी तो हजारों करोड़ों एंटीबायोटिक है, उसको ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। वापस समझ में नहीं आए तो पूछ लेना और वापस गूगल पे, नेट पे, यूट्यूब पे भी देख लेना क्या सही पढ़ा रहा है टीचर या गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट है अभी पढ़ेगा अपन दर्द निवारक औषधियां कौन कौन सी है, दर्द निवारक, ठीक है। साथ में पढ़ेंगे बिल्कुल कि जो दर्द को भी खत्म करती है, सूजन को भी कम करेगी और बुखार को भी कम करेगी, सभी पढ़ेंगे अपन, ठीक है।